एक गांव में कमला देवी नाम की सास, उसकी बहू सीमा और ननद रीना साथ रहते थे। कमला देवी का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। सीमा बहुत समझदार और शांत थी, जबकि रीना बहुत चंट और चालाक थी। उसे घर में शांति पसंद नहीं थी, इसलिए वो अक्सर सास और बहू के बीच गलतफहमी पैदा करती रहती थी। एक दिन रीना सास के पास गई और बोली, माँ, आपने सुना? सीमा भाभी आपके बारे में क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि आप हर समय डांटती रहती हैं और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। सास चिल्लाकर बोली, सीमा, तुम मेरे बारे में ऐसी बातें करती हो? नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन कमला देवी ने उसकी बात नहीं मानी और उसे खूब डांट दिया। सीमा चुपचाप सब सह गई। अगले दिन रीना बहू के पास आई और बोली, सीमा भाभी, माँ कह रही थी कि तुम काम ठीक से नहीं करती और बस दिखावा करती हो। सच में माँ ने ऐसा कहा? हाँ, मैंने खुद सुना। सीमा समझदार थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसे शक हो गया कि कोई उनके बीच गलतफहमी फैला रहा है। कुछ दिनों तक यही चलता रहा। घर का माहौल खराब होने लगा। कमला देवी और सीमा के बीच दूरी बढ़ने लगी और रीना मन ही मन खुश होती रही। एक दिन सीमा ने सोचा, अगर सच सामने नहीं आया तो ये रिश्ते टूट जाएंगे। अगले दिन सीमा ने रीना से कहा, रीना, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। यह कहकर वह बाहर जाने का नाटक करके दरवाजे के पास ही छिप गई। थोड़ी देर बाद रीना फिर कमला देवी के पास गई और बोली, माँ, सीमा भाभी कह रही थी कि आप बूढ़ी हो गई हैं और अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं। क्या सच में? तभी सीमा अंदर आ गई और बोली, माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं सब सुन रही थी। रीना, क्या तुम हमें लड़वा रही थी? रीना चुप हो गई और सिर झुका लिया। सीमा ने प्यार से कहा, माँ, मैं हमेशा आपका सम्मान करती हूँ। कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा था। कमला देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। माँ, अब सब ठीक है। रीना ने भी शर्मिंदा होकर कहा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती की। उस दिन के बाद तीनों ने मिलकर प्यार से रहने का फैसला किया। घर में फिर से खुशी और शांति लौट आई।